सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से रह होंगे। सो गाइस मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस आज जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो गाइस आज जो टॉपिक है वो है कि भाई इंडिया के बारे में, कि भाई इंडिया क्यों हर मुस्लिम कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन रखता है लेकिन भाई पाकिस्तान के साथ नहीं रखता। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जाहिल जनता है वो उस पर क्या रिएक्शन देती है आइए देखते हैं, और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। और भाई इन्होंने अगर कुछ जाहिल वाली बात की तो भाई इन्हें अच्छे से रिप्लाई भी देंगे। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ अगर प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए ऐसी न्यू वीडियो लाने के लिए और भाई लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ अगर जल्दी से कर देना। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। मेरा आज आपसे क्वेश्चन सर ये है कि इंडिया हर इस्लामिक कंट्री के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रख रहा है सिवाय पाकिस्तान के। क्या वजह क्या है सर? वजह तो एक तो जो हमारा शुरू से एक हिंदू मुस्लिम का मसला था, लेकिन देखें वो कोई ऐसी बात नहीं है। हर इंसान को हर मज़हब के साथ जो है वो मिलजुल के रहना चाहिए, तो वो था। लेकिन इसमें जो कोर इशू है वो सिर्फ सियासतदानों का है। सियासतदान जो है वो अपने मकासद के लिए इस चीज़ को हवा देते हैं। और बहरहाल मैं इशारतन बात करूंगा कि जहाँ पे हमारा मेजर बजट जाता है तो असल में वो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि इस चीज़ को हवा ना दी जाए, दूसरी तरफ भी और इधर भी। हमारी बात छोड़ो, तुम अपनी देखो। भाई हमें कोई भी शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने की, हमेशा जी आंड में खुजली तुम्हें ही रहती है। और भाई रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो भाई वो कौन ज़्यादा करता है, कौन सा देश वो ज़्यादा करता है हिंदू मुस्लिम, इंडिया या फिर पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया को पता है। काफिर कहते हो ना तुम हिंदुओं को, हेट करते हो कितना ज़्यादा। तुम भाई यही चाहते हो कि भाई पूरे वर्ल्ड में जितने सारे हिंदू है ना वो सारे इस्लाम में आ जाए, और कोई भी मजहब को तुम नहीं चाहते, तुम सिर्फ यही चाहते कि भाई वर्ल्ड में जितने सारे हिंदू है वो सब इस्लाम में आ जाए। ऐसे ही कितने सारे हिंदुओं को तुम्हें पाकिस्तान में कन्वर्ट करवा चुके हो, और भाई तुम हिंदू मुस्लिम का ज्ञान हमें पेल रहे हो। शाबाश बेटा। मुझे ये बताएं कि जब बात अमेरिका की होती है तब हमें हिंदू काफिर याद नहीं आते। ये हमेशा हिंदुस्तान की बात पे ही हमें हिंदू काफिर ये अलकाबात क्यों याद आते हैं? सर बस कुछ हमारे जो मजहबी लीडर हैं, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है ना अपनी दुकानदारी जो सजाने के लिए वो एक नफ़रत का बीज बोते हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। आ गए ना लाइन पे चाचा जी। और भाई ये जो काफिर वाला थॉट है ना, ये वो 80% जो पाकिस्तान में ओल्ड एज लोग है और भाई जो 40% यूथ है ना, ये उनकी थॉट है। क्योंकि भाई आज भी पाकिस्तान में जाहिलों की कोई भी कमी नहीं है। सही बात है। लाइफस्टाइल तो देखें कि एक आम आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल चीज़ होती जा रही है। तो मतलब क्योंकि महंगाई इतनी है, और आप अगर नेबरिंग कंट्रीज़ आप देख लें तो हमारा जो करेंसी रेट है डॉलर के मुकाबले में, तो उस वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। सर 279 तक आ गया है डॉलर जो है, जबकि अगर मैं अपनी नेबर कंट्री की इंडिया की बात करूं तो वहां पर 81 प्राइस जा रही है। आटा अगर देखा जाए तो वहां पर 30 रुपये किलो है, यहाँ पर 180 रुपये किलो है। आप पेट्रोल ही देख लें, कल 250 रुपये लीटर हो गया है, वहाँ पर 96 रुपये लीटर है। इतना ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस कैसे? मतलब 1947 में जो कायद ने पाकिस्तान बनाया था वो आज इस दिन के लिए बनाया था। अरे तुम्हारे कायद को क्या पता था कि भाई 2023 तक सारे पाकिस्तानी जाहिल हो जाएंगे। अगर भाई उन्हें पता होता ना तो भाई वो ये देश ही नहीं बना दे। अब भाई देखो तुम्हारी करेंसी कितना ज़्यादा गिर रही है। भाई $1 इज इक्वल टू 300 पाकिस्तानी रुपीज हो चुके हैं, मतलब $1 300 रुपये पाकिस्तानी बराबर। और भाई अभी तो और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है, और भाई और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला है। क्योंकि भाई कर्मा इज बैक। अगर भाई तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो भाई उस गड्ढे में तुम खुद भी गिर जाओगे। 1990s में तुमने इंडिया के खिलाफ कितना ज़्यादा टेररिज्म फैला इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म फैला है। और भाई आज देखो
तुम भिखारी बन के हर देश के आगे भीख मांग रहे हो, और भाई भीख मांग मांग के रो रहे हो। दिस इज कॉल्ड कर्मा। कर्मा इज बैक भाई, कर्मा इज बैक। सही बात है। सर बिल्कुल इस दिन के लिए नहीं बनाया था, बल्कि आप शुरू में तो आप डॉलर का रेट देख लीजिए। जो शुरू में था वो तकरीबन कोई 2 रुपये या 3 रुपये था डॉलर का। ठीक है। और ये फिर तकरीबन कोई 80s तक भी ठीक ही रहा है। उसके बाद फिर ये थोड़ा थोड़ा जो है ना बढ़ा है, और अब तकरीबन 10 साल में तो बहुत ही फ़र्क पड़ गया है। तो इसमें देखें जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं वो तो हमारे सियासतदान हैं। सियासतदान अपने मकासद के लिए जो है वो मतलब उनका जो फजूल खर्चियाँ हैं तो उससे हम कंट्रोल करें अगर, तो ये सारा कोई कंट्रोल हो सकता है। मुझे ये बता, अबे तुम करोगे कंट्रोल? भाई तुम शायद भूल रहे हो कि भाई तुम पाकिस्तान में रह रहे हो। अगर भाई तुम उधर जरा से भी मुंह खोले ना तो भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो बहुत ही दूर की बात है। तुम्हारी जो खुद की पाकिस्तानी आर्मी है वो खुद तुम्हारे घर पे आएगी तो भाई तुम्हारे झियाड़ मार के जाएगी, और भाई ये बताएगी कि भाई क्या कर रहा है, चुप रहे, जो भी चल रहा है उसे चलने दे। क्योंकि भाई तुमने अपनी आर्मी को ना सर पे बिठा के रखा है, और भाई तुम्हारे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो तो भाड़ में जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी कितना भी ज़्यादा करप्शन कर ले तुम्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस आर्मी होनी चाहिए तुम्हें। सऊदी अरब यूएई की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि वो कश्मीर का मैटर साइड पे रखकर इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करे, ट्रेड करे इंडिया के साथ। आपको क्या लगता है कि कश्मीर का मैटर कितना इम्पोर्टेंट है और हम कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं? सर कश्मीर तो इम्पोर्टेंट तो बहुत है। जिस तरह हमारे कायदे आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है, तो उसमें कोई शक नहीं है। भारत भी चलें कहता है जी वो टूट अंग है, तो वो एक अलग एक डिबेटेबल चीज़ है। सर हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? मतलब आप मुझे बताएं, 75 साल तारीख़ अगर देखी जाए तो पाकिस्तान ने कश्मीर हासिल करने के लिए अब तक क्या किया है? सर फ्रैंकली स्पीकिंग किया तो कुछ भी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि मईशत को हम ठीक करते और हमारा रुपया भी स्ट्रॉन्ग होता, हमारी कोई वैल्यू होती बात की। अब ये है कि अब टका भी हमारे से स्ट्रॉन्ग है। इवन आप अफ़गानी करेंसी देखें जहाँ पे 40 साल जंग रही है, तो आज देख लें कि वो हमसे फाइनेंशियली बेहतर है। क्योंकि भाई वो आपकी तरह करप्ट नहीं है। भले ही वहाँ पर आतंकवादी ग्रुप की हुकूमत हो, लेकिन भाई वहाँ पर तुम्हारे जितना करप्शन नहीं होता। साला पाकिस्तान में जो भी आता है वो पहले लूटता है और भाई फिर बात करता है। और भाई रही बात कश्मीर की, तो भाई वो हमारा है। क्योंकि भाई तुम मतलब जो पाकिस्तान वो हमसे ही टूट के अलग हुआ था, तो भाई वो तो हम ही डिसाइड करेंगे ना कि भाई कौन सा पार्ट तुम्हारा है और भाई कौन सा पार्ट हमारा है। क्योंकि भाई तुम तो हमसे ही टूट के अलग हुए थे, तो भाई वो तो हम ही बताएंगे ना कि भाई कौन सा पार्ट तुम्हारा है और भाई कौन सा पार्ट हमारा है। क्योंकि भाई रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते, क्योंकि भाई तुम हमसे ही टूट के अलग हुए थे। सही बात है। जली ना, तेरी भी जली ना। तो भाई इस बात को समझो और भाई थोड़ा सा बादाम खाओ, जिससे भाई तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा, ठीक है? ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में इस टाइम भारत कितना आगे निकल गया पाकिस्तान से? सर भारत तो बहुत आगे निकल गया है। आप उसकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, आप उसकी बिज़नेस देख लें, बाकी मामलात देख लें, उनका मेल जोल देख लें, तो वो तो हमसे बहुत आगे हैं। तो खुशी होती है या अफसोस होता है अपने हालात देख? सर अफसोस ही होता है, जाहिर है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, अफसोस होता है। क्या मतलब किस तरीके से हम मतलब इस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं? सर देखें, अल्लाह ताला ने मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतें, और मैं तो समझता हूँ शायद दुनिया का बेहतरीन ये एक ज़मीन है जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता की है। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती कि भाई पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो कि भाई अल्लाह ताला ने सिर्फ पाकिस्तान को ही दिया है और किसी कंट्री को नहीं दिया। और भाई अगर दिया है तो भाई क्यों दिया है, मतलब क्या अच्छा है यहाँ पर? भाई इधर तो सारे फ्रॉडी है, मतलब अक्सर सारे लोग फ्रॉडी हैं और भाई हर कोई फ्रॉडी तरीके से पैसा कमाना चाहता है। करप्शन बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, और भाई गर्ल्स भी इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में। तो भाई अगर भाई अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में कुछ मतलब ज़मीन दिया है, मतलब किस वजूद पे दिया है?
मतलब कुछ तो अच्छा काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही था मुझे। आई डोंट नो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है, हम अगर इस्लामिक कंट्रीज़ को ये कह देते हैं कि नहीं नहीं हमें तो कश्मीर ही चाहिए, हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं बनाएंगे, कैसे लेंगे कश्मीर इस मौजूदा करंट टाइम के अंदर जब डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं? कश्मीर कैसे लेंगे हम? सर देखें, इशू हर एक के अपने होते हैं। एक घर में भाई अगर 4 भाई रहते हैं, उनके आपस में इशू होते हैं, लेकिन समझदारी इस बात में होती है कि उसे यानी अच्छे तरीके से उन मसाइल को हल किया जाए। तो इंडिया को भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि ठीक है वो डायलॉग करें, लेकिन अब तो आप समझ लें कि जैसे एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है ना, वो चलें। फ़िलहाल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, आपके पास भी कुछ कश्मीर है, कुछ उनके पास है, चलें फ़िलहाल एक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये मतलब एक लाइन ड्रा की गई थी, आप उसे एक्सेप्ट करें। बहरहाल आपके तो नहीं नहीं नहीं, कोई लाइन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी भाई। आपने ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ पर एक लाइन खींच दिया तो फिर क्या वो आपका हो गया कश्मीर? भाई कल को अगर हम मान लो तुम्हारे पाकिस्तान में हमला करके आधा पाकिस्तान रख लिए और भाई उस आधा पाकिस्तान में एक लाइन खींच दी तो फिर क्या भाई आधा पाकिस्तान हमारा हो गया? नहीं भाई, हर चीज़ के एक सबूत चाहिए, एक सबूत होता है हर चीज़ का। तो भाई जो कश्मीर का डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास है, तो फिर भाई पीओके भी हमारा हुआ ना, क्योंकि भाई पीओके भी कश्मीर का हिस्सा है, तो फिर भाई पीओके तो हमारा हुआ। तो भाई अच्छा होगा कि भाई तुम पीओके छोड़ दो हमारे लिए, मतलब इंडिया को दे दो पीओके। नहीं तो भाई आगे जब तुम्हारी जी आन पे डंडे पड़ेगा ना, तो फिर मत बताना कि भाई क्यों मार रहे हो हमें। सही बात है। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो ज़्यादा से पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट तो जरूर से कर देना, जिससे भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लाने के लिए। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो भाई आपका इस बारे में क्या कहना है कि भाई इंडिया क्यों सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारे मुस्लिम कंट्रियों को मतलब रिलेशन अच्छा रखता है? भाई वो तो हम सबको पता है कि भाई पाकिस्तान अगर हमारे खिलाफ टेररिज्म फैलाएगा तो फिर हम क्या उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? नहीं ना भाई, इसी वजह से। तो भाई मेरा ओपिनियन तो ये था। तो भाई आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। तो भाई मैं अभी के लिए चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक न्यू टॉपिक लेके और एक न्यूज़ और एक इंटरेस्टिंग से वीडियो लेके। और भाई ऐसे ही जाहिल वाले कंटेंट लेते आने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो भाई मैं अभी के लिए चलता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद। अपना खेल लिखिएगा। वंदे मातरम।